आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुणी मनुष्य। लेकिन उसके साथ ही हमने नीचे की पंक्ति में दो शब्द अलग अलग लिखे हैं। पहले में लिखा है हमने रुकता नहीं है, और साथ में एक शब्द और लिखा है रजता नहीं है। ये दोनों ही बहुत ही साधारण शब्द हैं, लेकिन ये रजोगुणी मनुष्य की पूरी परिभाषा ये अपने आप में ही दिखा देते हैं, समझा देते हैं। क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का शास्त्रों में जो कहा गया है, वो तो कहा गया कि जिसके जीवन में धर्म, अर्थ और काम का एक लक्ष्य बना रहता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए इनको जोड़ा रूप में भी कहा गया कि अर्थ और काम का एक जोड़ा है, और ये जो धर्म और मोक्ष इसका भी ये जोड़ा है। लेकिन जब तक आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि नहीं बना रहता। सर्वोपरि का अभिप्राय है कि जब मनुष्य रजोगुण से अगली सीढ़ी जो कि एक सतोगुण की है, जब तक मनुष्य देखिए सतोगुणी ही नहीं बनता, तो फिर ऐसी स्थिति में जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है, यानी कि परमात्मा है, भगवान है, फिर उसको पाने का तो फिर लक्ष्य ही नहीं बनता। जब हम कहते हैं कि रजोगुणी मनुष्य है, तो उसका अभिप्राय है कि संसार को पाना ही उसका लक्ष्य है। क्योंकि शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम कहा गया है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि संसार को तो वो पाना चाहता है, लेकिन वो संसार को पाने के लिए कोई अनैतिक काम नहीं करता, धर्मानुसार ही धन कमाता है। ये अलग बात है कि देखिए वो अपने मिले हुए जीवन में एक साधारण पुरुषार्थ नहीं करता, वो भागदौड़ करता रहता है। रुकता नहीं है का अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में भागदौड़ बनी रहती है, हाय तौबा बनी रहती है। जबकि देखिए शास्त्रों की परिभाषा और वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, या जिस परिभाषा को हमने बना दिया का अभिप्राय क्या है कि आज एक साधारण मनुष्य अपना रजोगुण इतना अधिक बढ़ाता जा रहा है कि वो रजता नहीं है, और उसके जीवन में ये जो धर्म प्रथम स्थान पे है, वो धीरे धीरे हटने लगता है। यह रजता नहीं का मतलब ही क्या है कि उसको जो जो परिस्थितियां अपने जीवन में मिलती हैं, वो उस पर संतुष्ट नहीं होता, संतोष जाहिर नहीं करता। इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ये मनुष्य सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे आरंभिक स्थितियों में मनुष्य किराए के मकान में रहता है, तो कहता है कि मेरा अपना मकान हो, 2 कमरे का ही हो। फिर 2 कमरे का मकान उसका अपना बन जाता है, तो चाहता है कि 3 कमरे का मकान हो, 4 कमरे का हो। मुझे एक कोठी में रहना अधिक अच्छा लगता है, इसलिए मेरी कोठी बन जाए। यानी उसकी अपनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इसी तरह आरंभ में उसकी इच्छा होती है कि उसके पास 4 से 10 जोड़ी कपड़े की हों, अलग अलग कपड़े वो पहने। धीरे धीरे उसके इतनी इच्छाएं होती हैं कि जहाँ वो मॉल में घूमने जाता है, वहीं से फिर वो 1-2 जोड़ी नए खरीद लाता है। तो ऐसे करते करते उसकी अलमारियां भरने लगती हैं। इसी तरह जब मनुष्य के पास एक साधारण गाड़ी होती है, उस गाड़ी पे वो फिर पहले एक खुश रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो अन्य बड़ी गाड़ियां देखता है, तो वो चाहता है कि और बड़ी गाड़ी मिले, उसमें ये आराम की स्थितियां हों। एक साधारण मोबाइल से यदि काम चल रहा है, वो चाहता है कि उसमें और महंगे से महंगा मोबाइल हो। चलिए ये सभी के सभी उदाहरण में वर्तमान समय में जैसे जैसे एक परिस्थितियां समाज में देखने को मिलती, उनसे लेकर देखिए एक रजता नहीं की एक परिभाषा समझा रहा हूँ। और अक्सर देखिए ऐसी स्थितियां कोई अलग अलग घरों में नहीं, लगभग सभी घरों में ही एक साधारण मनुष्य की देखने को मिलती है। एक युवक देखिए कहीं 20,000 की नौकरी कर रहा है, फिर वहां 4-6 महीने नौकरी करता है, तो फिर और बड़ी नौकरी के लिए वो एक प्रयास करता रहता है। फिर वो 27,000 की नौकरी पे जाता है,
फिर वहाँ कुछ समय रुकता है तो फिर वहाँ 40,000 की नौकरी के लिए प्रयत्न करता है। तो उसके जीवन में देखिए वो भागदौड़ बनी रहती है। हालांकि ये देखिए इस भागदौड़ को कहीं भी कोई एक पाप कर्म नहीं माना गया, क्योंकि धर्मानुसार कर रहे हैं। लेकिन जब जब हमारे आपके जीवन में अनैतिकता आने लगती है, हम अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई मनुष्य नौकरी कर रहा है, अब नौकरी यहाँ कर रहा है, उस कार्य के जो घंटे हैं, तो उस कार्य के घंटे में तो उसको उस कंपनी विशेष के जो अपने दायित्व हैं उनको निभाना होता है, लेकिन उनको वो उतने अंश में निभाता नहीं है। वहाँ भी वो नई नई नौकरी मिलने के लिए, यानी कि ऊंचे से ऊंचा पद मिलने के लिए वो कोशिश करता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए उसके कारण शरीर में फिर वो तमोगुण की स्थितियां बनने लगती है। जबकि दूसरी ओर मनुष्य के जीवन में जब सतोगुण का प्रवेश होता है, वो तभी हो पाता है जब उसका रजोगुण एक मर्यादा में रहता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही सतोगुण बढ़ा पाना संभव है। सतोगुण बढ़ने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती। तब ऐसी स्थिति में सतोगुण में जाते जाते फिर मनुष्य जब उसमें टिक जाता है, रुक जाता है, और रजोगुण में उसका जो एक लक्ष्य था वो गौण बनने लगता है। अब उसका सतोगुण का लक्ष्य प्रधान होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति का होता है, जिसके लिए हम सभी भाई बहनों को ये मनुष्य जोनी मिली है। क्योंकि यदि मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों के लिए ही भागदौड़ करता रहता है, अब भागदौड़ में तो देखिए हमारी सात्विक स्थिति बनती नहीं है। जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण अपना मर्यादा में रखता है, सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखता है। ये सतोगुण क्या है? देखिए एक प्रकार की ब्रेक ही समझो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया कि हमें गाड़ी चलाते समय अपनी ब्रेक पर एक नियंत्रण बनाना होगा। हमें ये जो आपके 5 भोग्य विषय हैं इनको मर्यादा में रखना होगा। अन्यथा जब जब ये 5 घोड़े कहो, 5 विषय कहो, जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, अमर्यादित होते होते कब ये धर्म यानी कि सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं। जब सतोगुण की लगाम छूट जाती है तो फिर मनुष्य विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। आवारागर्दी में तो देखिए अनैतिक गतिविधियों में मनुष्य लिप्त होने लगता है। देखिए इन सभी शब्दों के भावार्थ को हमें समझना है, क्योंकि अधिक विषय भोगों को भोगने की लालसा ही लोभ वृत्ति को जन्म देती। देखिए जब लोभ बढ़ता जाता है तो वो कहाँ आपको हमें गिराता है? वो हमें संग्रह की ओर ले जाता है। और संग्रह में भी जब मनुष्य देखिए और अधिक गहरे तल पे उतर जाता है तो फिर वो महासंग्रह पे उतर आता है। देखिए लोभ से और संग्रह के बीच की जो एक यात्रा है उसमें देखिए तमोगुण आने लगता है। अब जब संग्रह से महासंग्रह की ओर मनुष्य जाता है तो अनैतिक कार्य अधिक करने लगते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य जब अपने व्यवसाय में अधिक फैलावट करता है, अधिक फैलावट के दौरान वो देखिए कितने ही अनैतिक काम करने लगता है, उनको वो एक नजरअंदाज करता जाता है। ये अनैतिक कार्य ही मनुष्य को देखिए तामसिक वृत्तियों में ले जाते हैं, पाप कर्मों में संलग्न करने लगते हैं। और पाप कर्म की तो एक ऐसी खाई है जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए सतोगुण का जो पकड़ा हुआ हाथ है वो छूट जाता है। अब देखिए उसके जीवन में केवल रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती है। तो आज जो मैंने लिखा है ना, रजोगुणी मनुष्य रुकता नहीं, रजता नहीं, ये स्थितियां हमें तमोगुण की ओर ले जाती हैं। तमोगुण में जाने पे फिर मनुष्य की देखिए अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं। जब जब आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, अक्सर मनुष्य को सतोगुण के अभाव में, सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता, क्योंकि रजोगुण में तो देखिए उसका ज्ञान धुंधला होता है, उसको कर्मफल सिद्धांत की सही सही जानकारी कहो होती नहीं। जबकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया जब जब मनुष्य सतोगुण में भी उतरता है तब भी उसको कर्मफल सिद्धांत की कोई विशेष बारीकियों का ज्ञान नहीं होता।
लेकिन जैसे जैसे उसका सत्वगुण मजबूत होने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक स्वभाव संस्कार बन जाता है, जब उसमें मजबूती आने लगती है, तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण का एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। जब तक रजोगुण से मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता नहीं, तब तक उसकी देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती है। इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। आज से तकरीबन 50 वर्ष पहले शादी समारोह में देखिए कितना रजोगुण था। 25 साल पहले फिर उस रजोगुण में और अधिक वृद्धि हुई है, और आज के देखिए रजोगुण में तमोगुण की भी प्रधानता होने लगी है, क्योंकि इतने व्यंजन बढ़ते जा रहे हैं और वो व्यंजन देखिए रजोगुण से अब तमोगुण की ओर जाते जा रहे हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जब अपना रजोगुण मर्यादा से अधिक बढ़ा लेता है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, वो मोहजनक स्थितियों में उतरने लगता है, विभिन्न प्रकार की उसमें बुराइयां आने लगती हैं। अक्सर इन बुराइयों का आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को बोध ही नहीं होता, क्योंकि समाज में कलयुग का वातावरण बना हुआ है। अब कलयुग के वातावरण में ऐसे रजोगुणी मनुष्यों की अधिकता होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अपनी कमियां नजर नहीं आती। जब मनुष्य को अपनी कमियां नजर नहीं आती, इसका अभिप्राय क्या है कि उसमें सत्वगुण की न्यूनता है, किया गया सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि देखिए इंद्रिय तृप्ति की तो कोई सीमा नहीं है। पुराने जितने भी आप भूतकाल में ऐसे राजा महाराजाओं की स्थितियां भी देखोगे, क्योंकि भोगने वाली तो आपके हमारे स्थूल शरीर की एक ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो कि एक प्रौढ़ अवस्था के बाद एक वृद्धावस्था में आते आते शिथिल पड़ने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती। ऐसा स्थूल शरीर का एक स्वभाव है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य जितना भी देखिए भोग के साधन या उत्पाद या जितने भी पदार्थ इकट्ठे कर लेता है, वो फिर यही रह जाते हैं। और पदार्थों का तो स्वभाव ही ये है कि या तो आप उनको भोग लो, या आप अन्य मनुष्यों में परोपकार के कार्यों में दान कर सकते हो। अन्यथा देखिए जितने भी पदार्थ हैं ये पड़े पड़े नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। हम यदि भौतिक उन्नति में ही अपने स्थूल शरीर को लगा देते हैं, तब भी आपके हमारी देखिए एक समय आपके हमारा निकलता जाता है। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या बनाते हैं, तो फिर हम अपने मिले हुए समय का, जीवन का, स्थूल शरीर का एक सदुपयोग कर सकते हैं, मिले हुए जीवन को सफल कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जीवन में हम कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी बातों पर हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, ताकि यदि आपका हमारा स्वभाव देखिए ये रजोगुनी अधिक बना हुआ है, तो इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, ताकि मिला हुए जीवन का जो एक समय है उसका हम सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाएं, सत्संग श्रद्धापूर्वक करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका बड़ा एक स्वभाव जागृत हो, संस्कार बने, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर होती जाए, जिसके लिए आपका हमें ये मनुष्य योनि का जन्म मिला है। तो ऐसी शुभ कामनाएं, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारे जीवन में ये रजोगुण मर्यादा में रहे, आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, और शेष समय को हम आध्यात्मिक उन्नति में लगाते हुए अपने जीवन को सफल कर पाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक पिता सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।